वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून आयत 51 में फरमाया, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। सूरह बकरा 168 में फरमाया, या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा। सूरह बकरा 172 में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। आज का जो दर्स है, आज के दर्स में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हम चीज़ें खाते हैं ये वैसे पाकीज़ा तो होती है, लेकिन वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है या नहीं, इसके बारे में मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वैसे पहले जो हम पाकीज़ा चीज़ें खाते हैं वो हम क्यों खाते हैं? सबसे पहले हम अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए खाते हैं। जो भी चीज़ हमें खानी चाहिए उसे हम थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ खानी चाहिए, क्योंकि ये जो हम एनिमल प्रोडक्ट्स जो हम खाते हैं उसके बारे में तो हम बिल्कुल हमें पता है, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीर, ये जो हमें हराम चीज़ के बारे में पता है, अगर हम मुस्लिम कंट्री में होते हैं तो हमें पता होता है कि ये अल्लाह के नाम पे काटी गई है तो हम खा लेते हैं। और मुस्लिम अगर नॉन मुस्लिम कंट्री में हो तो हमें थोड़ी सी अवेयरनेस होती है, हम नहीं खाते, हम तहकीक करते हैं। लेकिन जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स में हम बिल्कुल भी हम रिलैक्स होके खाते हैं कि ये तो बिल्कुल हलाल और तैयब है और जो भी हमें चीज़ मिलती है हम खाते रहते हैं। लेकिन बिल्कुल ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ना जब ये प्लांट प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये मॉडर्न टेक्निक से गुजरते हैं तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। मतलब जैसे कि हम ग्रीन प्रोडक्ट्स को ले लें, वो जो होते हैं ना उसमें जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं ना उसको सारा रिमूव कर दिया जाता है, और जो सिर्फ भोक होती है ना वो रह जाता है। और जो भूख रह जाती है ना वो जो हमारे लिए होती है वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है, ये फाइबर नहीं भूख होती है। तो मतलब जैसे इसकी आप मिसाल मैदा ले सकते हैं, क्योंकि मैदे के अंदर जितने भी भरपूर ग़िज़ाइयत से जो भरपूर मिनरल्स विटामिन होते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है और सिर्फ भूख ही रहती है। और इसमें ट्रांसफैट, मैं आपको बताता चलूँ कि ट्रांसफैट किसे कहते हैं। ये भी वैसे वेजिटेबल ऑयल, ये जो प्लांट प्रोडक्ट से ये जो ऑयल निकलता है उसको ना ये प्रोसेस के ज़रिए करते हैं तो वो ट्रांसफैट बन जाता है। बेसिकली दो तरह के फैट्स होते हैं, एक होता है ट्रांसफैट और एक होता है फैट। ये जो ट्रांसफैट होता है ना ये वही लिक्विड ऑयल, ये प्लांट का जो ऑयल निकलता है इसमें हाइड्रोजन पास की जाती है और इसको सॉलिड किया जाता है रूम टेम्परेचर में, और ये ना ट्रांसफैट में कन्वर्ट हो जाता है और ये सॉलिड होता है। और जब ट्रांसफैट शुगर के साथ तो ये सैचुरेटेड फैट बना लिया, सैचुरेटेड फैट बन जाता है। जो सैचुरेटेड फैट होता है ना, ये वाला जो सैचुरेटेड फैट होता है ना, ये इसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इसको हमारी बॉडी ब्रेक ही नहीं कर सकती, तो हमारी बॉडी के अंदर ही ये रहता है। ये ट्रांसफैट बेसिकली ये जो यूज़ होता है ये बर्गर्स, कैपुचिनो कॉफ़ीज़, क्रीम कॉफ़ीज़, पेस्ट्रीज़, केक्स में यूज़ होता है। अगर देखते हैं कि अगर ये ट्रांसफैट, इसके साथ मैं ये भी आपको बताते चलूँ कि ये जो कैलोरीज होती है ना, बेसिकली कैलोरीज जो होती है ना यूनिट होती है एनर्जी का। कैलोरीज जो होती है ना वो हीट एंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिससे हमें एनर्जी, ताकत और तवानाई मिलती है अगर हम चीज़ें खाते हैं। लेकिन जो ये ट्रांस फैट के ज़रिए जो कैलोरीज प्रोड्यूस होती है वो एम्प्टी कैलोरीज होती है, वो हमें ना हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, हमें ना एनर्जी आने के बजाय हमें ओबेसिटी, हमें मोटापा चढ़ता रहता है। तो हम देखते हैं कि ये कितना नुकसानदेह है, लेकिन ये यूज़ क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये बेसिकली ये जो यूज़ होता है ना ये ना टेस्ट देने के लिए, मतलब चीज़ों को टेस्ट देने के लिए, मतलब जैसे जो बाज़ार में चीज़ें बिकती वगैरह है इसको टेस्ट देने के लिए ना ये ट्रांसफैट यूज़ होता है। तो ये वैसे जब हम ये बाहर की जो चीज़ें खाते रहते हैं, जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें ट्रांसफैट होता है, और जब ये शुगर के साथ क्लैश करते हैं तो सैचुरेटेड फैट बना के, और फिर हम अगर अपनी बॉडी का अंदर जायज़ा ले तो हम देखेंगे कि हमारी ये जो वेन्स और ये जो बॉडी है इससे ढकी हुई होगी, जितना ज़्यादा होगा जितना ही हमारे लिए नुकसानदेह, क्योंकि जो दूसरी चीज़ें होती है ना वो 15 आवर्स से ज़्यादा हमारी बॉडी में नहीं रहती और वो एक्सपेल्ड आउट, मतलब फीसिस के ज़रिए निकल जाती है। लेकिन ये जो ट्रांसफैट होता है वो हमारी बॉडी से निकलता नहीं है और इसको डाइजेस्ट होने में 75 आवर्स से ज़्यादा लगते हैं। तो वैसे
तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो ट्रांस फैट रखती है। तो इसमें ये सबसे आ जाता है कि बर्गर बर्गर जैसे बर्गर किसका भी हो, मैकडोनल्ड का हो, केएफसी का हो, अल्बेक का हो या मास्टर बर्गर हो, जो उनसे भी आ सकते हैं ये। मतलब एक से आप इसकी मिसाल मतलब फिश फिलेट के बर्गर की हम मिसाल लेते हैं, उसके अंदर जो 400 एम्प्टी कैलोरीज होती है। इसमें अब मैं जो बात करूँगा ना वो एम्प्टी कैलोरीज की बात करूँगा, क्योंकि ये जो इसका जो सबसे पहले ये जो ऊपर जो बंद होता है ना, ये बंद भी ना वाइट ब्रेड से बनाया जाता है, और जो वाइट ब्रेड होता है ना वो भी ट्रांस फैट से ही बनते हैं। मतलब ये जो ब्राउन ब्रेड्स होती है ना वो ज़्यादा वो ट्रांस फैट से बनती है, इसलिए वो ज़्यादा मज़े की होती है निस्बतन ब्राउन ब्रेड की। वाइट ब्रेड ज़्यादा मज़े की होती है क्योंकि उसमें ट्रांस फैट होता है, इसलिए लोग ज़्यादा ट्रांस फैट यूज़ होता है और बाज़ारों में भी वैसे वो यूज़ होता है। लेकिन ये जो इसका अंदर जो कबाब होता है ना, इसे भी ना कोटेड किया जाता है वाइट ब्रेड से, और वाइट ब्रेड से कोटेड करने के बाद ना इसे ट्रांस फैट के अंदर ही डीप फ्राई किया जाता है, और फिर जब ये डीप फ्राई करके इसको फिर बर्गर बनाया जाता है। और ये फिश फिलेट का बर्गर, ये लजीज सा बर्गर अगर हमारे पास सामने आता है ये क्रीम से ढका हुआ, तो हम उसे यमी यमी मज़े से खा लेते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि ये हमारी कितनी बॉडी को लगता है, कितनी एनर्जी देता है और कितनी डिपॉजिट्स होती है। इसमें देखा जाए तो इसमें ये जो एनर्जी है ये हमें बिल्कुल भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि हमारे अंदर डिपॉजिट हो जाता है, और जब तक ये डिपॉजिट होता है ये एम्प्टी कैलोरीज प्रोड्यूस करता रहता है, और जो एम्प्टी कैलोरीज जब तक प्रोड्यूस होती रहेगी तो हम कोई भी अपना काम सही तरह कर ही नहीं सकेंगे। तो इसलिए ये, और इसके साथ और ब्लूबेरीज मफिन्स वो भी ऐसी चीज़ें भी ट्रांसफैट कंटेन करती है। तो ये जो ट्रांसफैट होता है ये मतलब ये ट्रांसफैट आप ट्रांसफैट मतलब सेचूरेटेड जब शुगर के साथ मिलता है तो सेचूरेटेड फैट बना देता है। अगर आपको जानना हो कि किस में ज़्यादा सेचूरेटेड फैट ट्रांसफैट की ज़्यादती है, तो ये आपको बाहर मिल जाता है, उसके ऊपर लगा होता है। अगर आप बाज़ार में क्रूसर्ट या केक्स वगैरह मफिन्स वगैरह देखें तो इसके अंदर आपको मिल जाता है। अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो आपके लिए ये नुकसानदेह होता है, मतलब वो एनर्जी आपको प्रोड्यूस करता ही नहीं है। तो फिर एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, एज अ रिज़ल्ट के हमारे अंदर मोटापा चढ़ता रहता है। और मतलब ये आप कॉफ़ी भी देख सकते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी, कैपेचिनो कॉफ़ी, क्रीम कॉफ़ी, इसके अंदर भी ये जो ट्रांस फैट होता है। और जब ये हम शुगर डालते हैं कॉफ़ी के अंदर, ये ट्रांस फैट तो उसके अंदर मौजूद होता है, वो भी हमारे अंदर नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर हम शुगर डालते हैं तो वो उसके साथ क्लैश करके वो सेचूरेटेड फैट बना देता है, वो भी हमारे लिए नुकसानदेह होता है। तो इससे भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ये वैसे देखा जाए कि ये हमारे ट्रांस फैट हमारे अंदर इतना रहता है। और ये जो हम ये जो मेल होता है ये 90, इसके पास इतनी सलाहियत होती है कि वो 90 ग्राम फैट जो है ना, ट्रांस फैट नहीं, सेचूरेटेड फैट नहीं, फैट जो है वो जो ऑयल निकलता है वो 90 ग्राम जो है वो कंज्यूम कर सकता है, और जो फीमेल है वो 65 ग्राम कंज्यूम कर सकती है। लेकिन जो ट्रांस फैट होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहता है, मतलब बहुत देर बाद, मतलब 75 मतलब 4-5 दिनों के बाद निकलता है। तो इससे हमारी बॉडी में बहुत अफेक्ट पड़ता है। तो वैसे देखा जाए तो ये जो 20 मिनट्स की जो तेज़ वॉकिंग, मतलब टहल टहल के नहीं, बहुत जो तेज़ वॉकिंग होती है ना, इससे हमारा सिर्फ 30 ग्राम फैट कंज्यूम होता है, मतलब ख़त्म होता है। लेकिन बेसिकली आजकल के लोग तो करते ही नहीं है, मतलब सऊदीया के लोग आप देखिए तो बिल्कुल भी वॉकिंग तो करते नहीं। अगर यहाँ ये 20 मिनट की वॉकिंग, 20 मिनट की वॉकिंग में तो इतना इंसान थक जाता है, मतलब 20 मिनट की वॉकिंग करे तो इंसान आता है घर में सोता ही रहता है फिर सुबह तक। लेकिन जो 20 मिनट की वॉकिंग बिल्कुल तेज़, मतलब रुके ना, तो उससे भी सिर्फ 30 ग्राम होगा। और जो बाकी का होगा, जो हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं, मतलब दिन में 90, मतलब मेल को 90 खाना चाहिए, मतलब मतलब 100 ग्राम खा लेते हैं और 200 ग्राम खा लेते हैं, उसके साथ ट्रांस सेचूरेटेड फैट खा लेते हैं, वो हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि जब हम खाते हैं तो इससे हमारे मामलात पे हमारा असर पड़ता है, हमारी बोलचाल पे असर पड़ता है, हमारे लेन देन जैसे मामलात होते हैं, ये हमारी सारी चीज़ें हमारे खाने पे डिपेंड होती है। अगर आप खाना बिल्कुल अच्छे तरीके से खाएंगे कि उसमें ट्रांस फैट वगैरह नहीं है, और जो जितनी भी आप फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स जितनी भी आप यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, इससे आपको ज़्यादा तवानाई मिलेगी, और आप दूसरों से अपना काम अच्छी तरह अंजाम दे पाएंगे, और दूसरों से भी अच्छी तरीके से मिल सकेंगे। तो ये बस दरख्वास्त की जाती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश फ्रूट्स खाएं, फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, और ये जो अवॉइड करें कि एम्प्टी कैलोरीज से, ताकि हम दुनिया व आखिरत
में कामयाब हो सके और अपना काम बेहतर तौर पर अंजाम दे सके। वक्त माशाल्लाह। तो इसका जो है वो जो सबक है इसमें कि फैट्स जो है वो और जो बाजार की चीज़ें जो है वो कम खानी चाहिए ताकि आदमी सेहतमंद रहे। सेहत होगी तो अल्लाह की इबादत कर सकेगा, अगर सेहत जाती रहेगी तो अल्लाह की ना इबादत कर सकता ना कोई और काम। फैट नहीं, ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट की बात। फैट जो होता है वो तो हमारे लिए ज़रूरी होता है, लेकिन जो ट्रांस फैट और जो मॉडर्न टेक्निक से गुजरता है वो हमारे लिए नुकसानदेह।